जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें ये मार्च कर सकते हैं? एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द एज वो थोड़ा सा एक लाइन शायद मिस हो गई है, जितने की 32 वाले थे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अभी तो 32 थी, एक छोटी टुकड़ी थी, है ना। तो वो ऐसे भी हो सकता है कि 2 कॉलम हो और हर कॉलम में 16 सोल्जर्स हों, है ना। ऐसा हो सकता है कि 4 कॉलम ऐसे 1 2 3 4 और हर कॉलम में 8 सोल्जर्स हों, क्योंकि 4 8 32 होता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा कर दो, फिर अब क्या करें, 8 × 4 ऐसा हो सकता है कि 8 कॉलम हो और 4 सोल्जर एक के पीछे एक खड़े हो। 16 कॉलम हो और 2 सोल्जर एक के पीछे एक खड़े हो। तो ये 4 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, है ना। अब ये 616 को इनके पीछे पीछे मार्च करना है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स एकदम सेम आने चाहिए ना। 616 का डिवीजन भी ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे 4 वाला है तो ये 4 से डिविजिबल हो, 8 वाला है तो ये 8 से। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इन दोनों में कॉमन आ जाएगा ना, वो हमारे कॉलम्स की संख्या बन जाएगी। तो HCF सीख चुके हैं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और उससे हम HCF कैसे निकालते हैं। तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पर HCF लेना है। ठीक है, किसका लेना है HCF? एक तो है 32 और एक है 616, और वो भी लेना किससे है? डिवीजन लेमा से। तो सबसे पहले यहाँ पर साइड में हम 616 को 32 से डिवाइड करेंगे। 32 2s are 64 होता है, क्लियर कट, है ना। तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा, तो ये आपका बचेगा 29। कॉपी किया आपने 6। अब ये कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स जाने के चांसेस है। 9 2s are 18, 9 3s are 27 और 1 28। तो ये आपका बचा 8 ही बचा केवल, हाँ 8 यहाँ बचा। अब क्या होगा, चलो पहले मैं इतना लिख लूँ। हम इसको कैसे लिखेंगे? 616 इज इक्वल टू, डिवाइज़र क्या है हमारा, भाजक क्या है 32। 32 इंटू कितनी बार हुआ ये, क्वोशंट कितना आया 19, और रिमाइंडर कितना बचा 8। अब क्या होगा, 32 यहाँ आएगा, 8 4s are 32। तो अभी नेक्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, ये आएगा 32 इज इक्वल टू 8 × 4 + 0। तो रिमाइंडर आते समय जो डिवाइजर था, यानी जिससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 हुआ, दैट विल बी आवर HCF, दैट विल बी आवर HCF। तो HCF इज इक्वल टू 8, यानी कि दे शुड मार्च इन 8 कॉलम्स, दैट्स ऑल, है ना। उनको 8 स्तंभों में मार्च करना होगा या मार्च करना चाहिए। तो ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है, जहां m कोई पूर्णांक है। कितना अजीब सा लग रहा है सुनने में, बट अभी हम करना शुरू करेंगे ना तो देखना कितना इजी हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या है 3m और ये 3m+1, 1 तो रिमाइंडर दिख रहा है हमको, और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब रिमाइंडर 0। तो फिर अगर मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ कि ये BQ+R है, तो फिर डिवाइज़र क्या हुआ, डिवाइज़र हुआ हमारा 3। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट देयर बी अ नंबर A, एक नंबर है A, एंड इट्स डिवाइज़र बी 3,
माना ए कोई पूर्णांक है तथा उसका भाजक 3 है। अब देखो बेटा, डिवाइज़र 3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे जो दिया है ना क्वेश्चन में उसमें 3m और 3m+1 दिया है, तो इसका मतलब ये पक्का 3 से डिवाइड करने वाले हैं। तो मैंने इसका भाजक ले लिया 3। और जब डिवाइज़र 3 होगा तो फिर रिमाइंडर क्या होगा, ये भी चर्चा हम कर चुके हैं कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। अगर 3 रिमाइंडर होगा तो एक बार और डिवाइड कर देना, तो रिमाइंडर हो सकता है 0, 1 या फिर 2। ओके, तो नंबर्स विल बी ऑफ द फॉर्म, नंबर या संख्याएं होंगी तो क्या होंगी बेटा, आपका डिवाइज़र है 3 और वो होता है अपना भागफल q होता है क्वोशिएंट, तो 3q + 0 हो सकती है, 3q + 1 हो सकती है और 3q + 2 हो सकती है। बस ये 3 प्रकार से संख्या हो सकती है। यानी जो हमारा a है ना, a = 3q + 0, a = 3q + 1 और a = 3q + 2, ये तीनों a लिखने के तरीके हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसको फिर से लिखती हूँ, थोड़ा सा इसको ऐसे रख के, a can be 3q + 0 हटा देते हैं, a can be 3q + 1 and a can be 3q + 2। अभी ये बात नहीं बोली, उन्होंने बोला स्क्वायर, उन्होंने वर्ग की बात करी है। तो पहले हम पहला नंबर जो है ना 3q, इसका वर्ग लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, इसको फर्स्ट नंबर डाल दीजिए, तो ये कितना हो गया, 9q² हो गया। तो इसमें से अगर मैं 3 अलग करके इसको ऐसे लिख दूं तो चलेगा। 9 को मैंने ब्रेक कर दिया, किसमें, 3 × 3, तो ये 3 बाहर लिया और ये जो ब्रैकेट है इसको मैं थोड़ी देर के लिए m मान लूँ। यहाँ लिख दूँ जहाँ m = 3q², वेयर m = 3q²। अब मैं क्वेश्चन पर एक बार फिर से आऊँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आइदर ऑफ द फॉर्म 3m, या तो 3m प्रकार का होगा या फिर 3m+1। तो अभी जो मैंने स्क्वायर किया वो किसके प्रकार का आ गया, 3m, तो या तो 3m आ जाएगा या 3m+1 आ जाएगा, ये वो कहना चाह रहे हैं। m क्या है, m कोई भी एक इंटीजर है, तो यहाँ पर हमारा m अलग आया, कितना आया, 3q²। दोबारा सुन लीजिए, पहला नंबर लिया 3q, उसका मैंने स्क्वायर किया, कितना आया, 9q²। अब मुझे पता है क्या है, मुझे या तो 3m की तरह से लाना है या 3m+1, इनमें से मुझे उसकी सेटिंग करनी है, या तो 3m या फिर 3m+1। तो मैंने क्या किया, 9q² में से 3 ब्रेक करके बाहर ले लिया ताकि मैं इसको m कह सकूं और मैं बोल दूं कि हाँ जी हो तो रहा है, 3m तो है, बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया। अभी सेकंड नंबर मेरा क्या था, सेकंड नंबर मेरा था 3q + 1। अब मैं इसका स्क्वायर करने वाली हूँ, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो a² यानी कि 3q का होल स्क्वायर, ठीक है, + 2ab यानी 2 × 3q × 1, तो a² + 2ab + b²। फॉर्मूला लगा दिया, कितना हो गया, ये हो गया 9q² + 6q + 1। गॉट इट। अब देखो, अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन लेने की सोच रही हूँ तो मेरा सोचना बेकार है, कुछ भी कॉमन आने वाला नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 3m+1 के लिए ट्राई करना चाहिए। तो देखो हो तो रहा है, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ इन दोनों में से, केवल इधर से नहीं, इन दोनों में से। हालांकि q भी कॉमन है लेकिन मैं नहीं ले रही, मेरे को, क्योंकि मुझे क्या बताना है, 3m+1, तो 3 के साथ जो भी होगा ना उसको मैं m बोल दूंगी। तो मेरे को यहाँ पे q कॉमन है बट मुझे लेना नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या कॉमन लिया, ओनली 3। तो ये कितना बच रहा है, ये बच रहा है 3q² और ये बच रहा है 2q + 1। मेरा एस्टिमेट गलत हो गया, ये जगह मेरे को और छोड़नी चाहिए थी। तो अब मैं इसको कैसे लिख दूँ, 3m+1 चलेगा,
यहाँ पर m क्या है, m आपका क्या बन चुका है 3q² प्लस 2q। मुझे उन्होंने एक तरह से आंसर दे दिया था कि आप या तो इसको 3m की तरह सेट कर दो या 3m+1। पहला वाला आराम से हो गया 3m में, इसको मुझे क्या करना पड़ा, 1 को साइडलाइन किया और शुरू के 2 टर्म्स में से 3 कॉमन आ गया, तो ये बचा, इसको मैंने बोल दिया m। तो ये बात भी करेक्ट हो गई। हाँ, अब आते हैं हम थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर हमारा क्या है, हमारा थर्ड नंबर है 3q+2, है ना। तो 3q+2 का भी अब हम करने जा रहे हैं स्क्वायर। तो क्या होगा, ये हो जाएगा a² यानी कि 9q², है ना, प्लस 2ab, तो 2 3 6 2 12, 12q हो जाएगा ये, प्लस b² यानी 2² यानी कि 4। ठीक है, दोबारा लिख लेती हूँ थोड़ा सफाई से, 9q² प्लस 12q प्लस 4। अब क्या करूँ, देखो तीनों में से तो 3 कॉमन नहीं आ रहा और इन दोनों में से आ रहा है, बट साइड में 1 नहीं है, 4 है, और मुझे या तो 3m या 3m+1 दो ही चॉइस दी है उन्होंने। तो आप सोचिए 2 मिनट ऑब्जर्वेशन से कुछ आ रहा है माइंड में, मुझे तो आ गया भाई। ऐसे कर सकते हैं, देखो 9q² प्लस 12q, और ये जो 4 है ना, 4 को 3+1। अब आप बोलोगे मैम किसी में कुछ किसी में कुछ, तो बाबा प्रैक्टिस किसको कहते हैं, फिर प्रैक्टिस करिए, करत करत अभ्यास नित जड़मति होत सुजान। तो यहाँ से आप ब्रेक करेंगे, 4 को हम 3+1 लिखेंगे, ये स्टार्टिंग के 3, अब देख लो 3 कॉमन, है ना। तो ये कितना बचा, 3q² प्लस 4q प्लस 1 और फिर +1, ये वाला +1। तो अब ये तुम्हारा m हो गया, इसको आप लिखो 3m+1, वेयर m इज इक्वल टू 3q² प्लस 4q प्लस 1। गॉट इट। तो हम इसके बाद अपना उत्तर शब्दों में लिख देंगे कि हाँ हम ऐसा लिख सकते हैं जैसा भी उन्होंने भाषा क्वेश्चन में दी है। येस वी कैन राइट दिस नंबर, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर लाइक दिस। तो जो भी उन्होंने लैंग्वेज दी है वो आप उसको वर्ड्स में लिख लीजिएगा। Now last question of this exercise is fourth. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integers is of the form 9m, 9m+1 और 9m+8। अभी वो दे रहे हैं क्यूब। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। जब स्क्वायर था तो 3 था, तो भी मैंने 3 लिया। अब क्यूब है यानी एक 3 बढ़ा दिया, तो ये 9। मुझे यहाँ पर भी 3 लेना है क्योंकि ये 3 ही ऑप्शंस हैं, और 3 जब डिवाइज़र होता है तो r की 3 वैल्यूज़ होती हैं। आप 4 कर दोगे ना डिवाइज़र, अगर आप 4 ले लोगे तो 3 4 हो जाएंगे, 0 1 2 3। अगर डिवाइज़र 9 ले लोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इतनी हो जाएंगी। तो कम मेहनत करनी पड़े इसलिए मैं यहाँ पर 3 ले रही हूँ, क्योंकि 9 में 3 है। तो आप लिखेंगे लेट, अब मेरे पास बहुत स्पेस है तो मैं खुला खुला लिख रही हूँ, लेट a बी अ नंबर एंड b be its divisor। सॉरी b नहीं 3 be its divisor। ठीक है, माना a कोई धन पूर्णांक है, धन यानी पॉजिटिव पूर्णांक है, यहाँ भी मुझे लिखना चाहिए था होल नंबर है, तथा 3 इसका भाजक है, 3 इसको डिवाइड कर रहा है। तो अभी नंबर किस फॉर्म में हो सकता है, नंबर कैन बी a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और फिर a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, अब ये इसके आगे प्रोसीड करने से पहले मैं आपको a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला एक बार याद दिला दूँ। वो होता है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ ये। ठीक, चलिए अभी हम स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट टाइप के a से। जो हमारा a कितना है इसमें
3q। अब मेरे को दोनों साइड का क्यूब लेने दो, क्योंकि मेरे पास अच्छा स्पेस है, यहाँ मैं आराम से कर रही हूँ। 3q का होल क्यूब। ओके, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 27q क्यूब, है ना। और मेरे पास चॉइस क्या है बेटा? चॉइस मेरे पास है एक तो 9m, एक 9m+1 और एक है 9m+8। तो यहाँ से मुझे फिर क्या लेना चाहिए? 9 लेने के बाद मेरे पास क्या बच रहा है? 3q क्यूब। और अब मैं इस 3q क्यूब को बोल दूंगी m, और फिर लिख देंगे वेयर, जहाँ m आपका 3q क्यूब है। ठीक है। सेकेंड मेरे पास है a इज इक्वल टू 3q+1। अब मुझे इसका भी क्यूब लेना है, तो ये हो गया 3q+1 होल क्यूब। a प्लस भी होल क्यूब मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, तो मैं डायरेक्ट खोल दूं बेटा, प्रैक्टिस तो हम 9th में करके आए हैं। तो ये हो गया 27q क्यूब प्लस ये भी आ जाएगा 27q², फिर आ जाएगा 9q ओनली, और फिर आ जाएगा आपका 1। ठीक, तो अब मेरे पास फिर से चॉइस में यहाँ पर लिख लूँ क्या? मेरे को एक तो 9m की चॉइस दी है इन्होंने, एक 9m+1 की दी है, और एक 9m+8 की दी है। तो ये +1 वाली मुझे बनती हुई दिख रही है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 टर्म्स में से आई कैन टेक 9 कॉमन। तो ये हो गया 3q क्यूब प्लस 23q² प्लस q ओनली, और +1। हाँ, तो अब आप इसको लिख दो 9m+1 वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q। गॉट इट? तो इस तरह से 2 पार्ट्स तो अपने हो चुके हैं। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3 एंड लास्ट पार्ट। इट इज a इज इक्वल टू 3q+2, taking cube of both the sides. A cube is equal to 3q+2 whole cube. ये आपका हो जाएगा 27q क्यूब 3 9 27 प्लस 2 54 इंटू 54q², और 9 2 18q एंड देन 8। तो सिंपल, ये तो और भी सिंपल आ गया मेरा। 9m+8 बन रहा है, वो तो 9 कॉमन ले लिया, तो ये रह गया 3q क्यूब प्लस 9 6 54 6q², 9 2 18 और ये 8। अब आप लिख सकते हो इसको 9m+8 वेयर, यानी जहाँ m आपका क्या है? m है 3q क्यूब प्लस 6q² प्लस 2q। गॉट इट? इसके बाद आप अपने आंसर को वर्ड्स में लिखेंगे। येस, वी कैन राइट द क्यूब ऑफ अ नंबर लाइक 9m, 9m+1 एंड 9m+8। हम किसी पूर्णांक के घन को 9m, 9m+1 और 9m+8 की तरह से लिख सकते हैं। ओके, जय हिंद।